सो हेलो एवरीवन, ऑलमोस्ट एक महीने के बाद मैं मेरा नया गाड़ी में बैठा हूँ। जो इस गाड़ी को यूज़ करते हो, आई मीन दिस पर्टिकुलर गाड़ी को, वो जान गए होंगे कि अंदर देख के ये कौन गाड़ी है। सो मैं पहले बोल देता हूँ मैं कौन सा गाड़ी लिया हूँ। सो दिस इज़ माई टाटा नेक्सॉन। ओके, दिस इज़ दी डीजल टॉप एंड वेरिएंट विथ डार्क एडिशन एंड ये डीजल में है, मैनुअल में है। ठीक है, तो मैं आप छोटा सा एक बोल देता हूँ इधर क्या हुआ। मैंने तो मेरा वेन्यू बेच दिया था, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। ठीक है, वो कार्स 24 वाला लेकर चला गया था वेन्यू। उसके बाद मैंने महिंद्रा 3XO बुक किया था। टाटा नेक्सॉन का मैंने टेस्ट ड्राइव लिया था, बट लगा था कि 3XO मतलब इतना कुछ फीचर्स देता है, ये सब देखकर 3XO ही बुक किया था। बुक मैंने कर दिया था 3XO एग्जैक्टली ऑन 8 दिसंबर 2025। ओके, और वो था मंडे। मैं ऑफिस जाने से पहले उधर गया और जाके 10,000 रुपीज़, हालांकि वो 20,000 मांग रहे थे बुकिंग के लिए, मैंने 10,000 रुपीज़ से बुकिंग किया था। ये कोलकाता में एक रॉयल महिंद्रा करके एक फ्रेंचाइजी है, बहुत फेमस है, उनसे बुक किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि उसको मतलब वेट किया कब मुझे गाड़ी मिलेगा मेरा। उसके बाद आया था कुछ दिन पहले, मतलब बाद उस लोग ने मुझे बोला कि आपका गाड़ी तो हमारे पास कोई भी स्टॉक में नहीं है, मतलब दूसरे कंपनी का स्टॉक में भी नहीं है, तो हमको ये महिंद्रा का जो जहाँ पे है प्लांट है उधर से मंगाना पड़ेगा। मैंने पूछा कितना दिन लगेगा भैया? बोला 3-4 दिन दीजिए, कन्फर्म करके बोल देता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, 3-4 दिन तो छोड़िए, ऑलमोस्ट पूरा मोर देन 2 वीक्स बीत गया। ठीक है, 2 वीक्स पूरा बीत गया। हर रोज़ मैं उनसे पूछता था, भैया सुबह कोई अपडेट है, कोई अपडेट है, कोई अपडेट है? और वो लोग बोलते नहीं भैया अभी तक कोई स्टॉक का, मतलब गाड़ी डिस्पैच तो छोड़ दो, स्टॉक का ही कोई अपडेट नहीं है कि गाड़ी उधर से मतलब रवाना हो गई है, अब रास्ते में है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब गाड़ी उधर मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा ये भी नहीं। और क्योंकि ये दिसंबर एंड था, तो जनवरी में उसने साफ बोला था कि अगर आपका दिसंबर एंड में आपको गाड़ी नहीं मिलता है, तो जनवरी का अगर गाड़ी मिलता है तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा और शायद इतना ये डिस्काउंट भी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि देखिए ये कॉमन फैक्टर है, साल में 2 बार गाड़ी में आपको डिस्काउंट मिलता है। एक है आपका जब उसको क्या बोलता है, मार्च में ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड में, और दूसरा होता है दिसंबर में, जो कैलेंडर ईयर मतलब एंड होता है। ठीक है, तो ये एक टेंशन था। और मैंने क्या किया बीच में 3XO को लेकर, क्योंकि मुझे वो गाड़ी हाथ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत एक्साइटेड था 3XO का। फेसबुक में जितना भी पॉपुलर ग्रुप है, पॉपुलर मतलब जिसमें बहुत सारा एक्टिव यूज़र्स है, एक्टिव पोस्ट होता है, जो ओरिजिनल 3XO यूज़र्स है, ठीक है, जो हर रोज़ यूज़ करते हैं 3XO, उनसे बात किया कि इस गाड़ी में क्या, मतलब बात किया मतलब उन लोगों का पोस्ट फॉलो करता था, साइलेंटली एनोनिमसली उन लोगों का पोस्ट चुपचाप फॉलो करता था और देखता था। तब मुझे पता चला 3XO में भर भर के सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है। मतलब वो ग्रुप में ऐसा भी लिखा था कि किसी ने लिखा कि मेरा रियर एसी काम नहीं कर रहा है, सर्विस सेंटर में दिखाया, सॉफ्टवेयर अपडेट किया, तब ठीक हुआ। ऐसा करके बहुत, किसी ने बोला ये काम नहीं कर रहा है, किसी ने बोला वो काम नहीं कर रहा है। ऐसे करते 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 अब थोड़ा सा 3XO के ऊपर ट्रस्ट फैक्टर मेरा ब्रेक होने लगा। और 3XO में तो एक बहुत बड़ा सा दिक्कत आपको पता है, बूट स्पेस को लेकर है, जो 292 है। क्योंकि मेरा हुंडई वेन्यू था और हम लोग जब घूमने जाते हैं तो हमारा सामान ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चा रहता है और ठंड के जगह आप जाओगे तो घूमने तो सामान तो ज़्यादा लेना ही पड़ेगा। तो एक प्रॉब्लम था 3XO में। और जब ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड इतना ग्लिचेस, ये नहीं काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर इशू, कुछ भी नहीं काम कर रहा है, मेजॉरिटी टाइम सॉफ्टवेयर इशू। और ऑन टॉप ऑफ दैट था आपका वो DPF DEF ये सब का झमेला कि फिल्टर क्लॉग हो गया, आपको रीजनरेट करके ठीक करना होगा, जो बाकी डीजल में भी होता है। ऐसा नहीं कि 3XO कल्प्रिट है, महिंद्रा कल्प्रिट है, बाकी में भी होता है। ये करते करते जब 23 दिसंबर आया, मैं पूरा निराश हो गया कि 16 दिन हो गया, 10,000 रुपये आपको दिया है, देयर इज़ जस्ट नो अपडेट कि गाड़ी कब
उधर से रवाना होगा, मुझे कब मिलेगा। रवाना ही नहीं हुआ, मुझे मिलना तो छोड़ दीजिए। तब मैंने डिसाइड किया नहीं, एक बार टाटा नेक्सॉन फिर से एक बार टेस्ट ड्राइव लेकर देखता हूँ कि क्या मतलब होता है, मतलब हाउ इट्स परफॉर्म्स। तो तब मैंने टाटा नेक्सॉन का एक टेस्ट ड्राइव फिर से लिया और मुझे अच्छा लगा। मैंने डीजल का ही टेस्ट ड्राइव लिया, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। तो मेरा एक ऑफिस में एक दोस्त है, ठीक है, एक फीमेल फ्रेंड है जिसका हस्बैंड के पास, मतलब उन लोगों का पास नेक्सॉन है। तो उससे मैंने नेक्सॉन के बारे में पूछ के सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स पूछा, क्या क्या नेगेटिव है बताओ, पॉजिटिव से मुझे कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, पॉजिटिव से ओनली नेगेटिव बताओ। क्योंकि वो 2.5 ईयर्स ओन करता है टाटा नेक्सॉन, और मैंने क्या किया, टाटा नेक्सॉन का भी ग्रुप में ज्वाइन कर गया। टाटा नेक्सॉन में एक बात देखा कि हाँ, आपका रास्टिंग इशू टाइप का है, स्पेशली जिन लोगों का वो डुअल क्लच डीसीटी वो गाड़ी है उसमें दिक्कत है। बट नॉर्मल मैनुअल में उतना कोई कॉम्प्लेंट्स नहीं है कि ये काम नहीं कर रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट करो, वो काम नहीं कर रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट करो। और रास्टिंग को छोड़कर और सर्विस सेंटर को छोड़ के एज सच कोई बिगेस्ट प्रॉब्लम, उतना डील ब्रेकर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इधर में सर्विस सेंटर में भी एक दो सर्विस सेंटर है, मेरे घर से थोड़ा दूर है, इसलिए उस सर्विस सेंटर को मैंने कंसीडर नहीं किया था क्योंकि घर से दूर है। बट मेरा 2-3 दोस्त उधर से, एक के पास टाटा पंच है, ठीक है, वो मतलब टाटा पंच ओनर है, तो उसने बोला नहीं आप उधर से कर सकते हो, थोड़ा सा दूर होगा आपसे घर के, बट अच्छा है, साल में तो एक बार ही जाओगे, ठीक है। तो फिर मैंने मतलब पहले क्या होता था, मैं गूगल रिव्यूज़ देखकर ही पता लगाना कोशिश कर रहा था क्या है सर्विस सेंटर। बट जब उस सर्विस सेंटर में लोग जो गाड़ी लेकर जाते हैं उनसे बात किया, तो तब मुझे पता चला पिक्चर उतना भी ख़राब नहीं है जितना गूगल में है। बेसिकली क्या होता है, सबका एक ही बात है बोलना कि आपको जाके बैठ के थोड़ा सा मतलब प्रोएक्टिव होकर उन लोगों से काम निकलवाना पड़ेगा। मतलब भैया ये कर दो करके, टिपिकल इंडियन जो होता है इधर भी, मतलब वो आपको क्या होगा, दिन भर आपको मतलब उधर रह के भैया ये काम कर दो, वो पार्ट मिस हो गया वो कर दो। ये अगर आप कर सकते हो तो बहुत सारा अच्छा सर्विस सेंटर है। और ये तो मैं ऑलरेडी हुंडई वेन्यू के लिए करता था। जिस दिन मैं वेन्यू लेकर जाता था, मैं वो बंदा नहीं हूँ मतलब कोई आके घर से गाड़ी पिकअप करके ले जाएगा और शाम को गाड़ी देगा, नो, आई एम नॉट दैट गाय, सॉरी, ठीक है। तो ये मैं काम नहीं करता था हुंडई में भी। तो एक मिनट, हाँ, तो ये काम मैं नहीं करता था हुंडई में भी। मैं उधर ही एकदम पूरे एकदम बोरिया बिस्तर बात के उस दिन के लिए चले जाता था और बैठ जाता था, और मुझे देखता था क्या होने वाला है। तो ये करके मतलब ये मेरा मेंटालिटी है बेसिकली, ठीक है। तो फाइनली मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स गो फॉर टाटा नेक्सॉन। तो महिंद्रा वालों से फ़ोन करके बोला कि मैं कैंसिल कर देता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे, महिंद्रा वाला इतना कैजुअल है, मतलब एक सेल्स पर्सन, जब मैंने उनको बोला कैंसिल कर देता हूँ, अच्छा आप नहीं लोगे, ठीक है सर कोई बात नहीं। मतलब एक बार के लिए नहीं बोला कि भैया क्यों नहीं लोगे, मैं एक बार कोशिश करो, नो, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, सो कैजुअल, ठीक है। एनीवे, क्योंकि मैं हुंडई से आ रहा हूँ तो मेरा ये सब एक्सपीरियंस नहीं है हुंडई में। हुंडई वाला बहुत मतलब सेल्स टीम बहुत प्रोएक्टिव है। आप एक बार बोलोगे नहीं लेना है तो आपके पीछे पड़ जाएगा, क्यों नहीं लेना है, कितना दम कमाने से आप लोगे, बोलो 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 करके एकदम दिमाग खा लेगा। ये इधर में ये सब कल्चर नहीं है, इधर लेना है लो, नहीं लेना है भाड़ में जाओ, बेसिकली दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी, ओके। तो आफ्टर ऑल दिस टाटा नेक्सॉन बुक कर दिया मैंने 23 दिसंबर को, और वो था ट्यूसडे। पहले उनका टेस्ट ड्राइव लिया, पेट्रोल गाड़ी का लिया और डीजल का भी लिया, ठीक है। दोनों ही ठीक लगा। डीजल में एक अंदर केबिन में एक नॉइज़ है कर, बट वो उतना इरिटेटिंग नहीं है, हल्का सा एक नॉइज़ होगा। पेट्रोल में तो कोई भी नॉइज़ नहीं है। मतलब मैंने लास्ट पेट्रोल नेक्सॉन चलाया था 2021 में, और इस बार जब पेट्रोल मैनुअल मैंने चलाया टेस्ट ड्राइव में, इट वॉज सो इम्प्रूव्ड। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ 4 साल में कितना, नो कहीं पे भी गियर ऐसे करके गियर नॉब वाइब्रेशन हो रहा है, नो सच थिंग, ठीक है। देन आपका स्टीयरिंग में कोई वाइब्रेशन फीडबैक, नो, कोई नॉइज़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ भी नहीं। इट वॉज वेरी गुड, ठीक है। डीजल में भी कुछ भी नहीं, सिर्फ डीजल में एक दिक्कत था
हल्का 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 एक नॉइज़, घर 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 एक ऐसा नॉइज़ आएगा आपका सामने केबिन तक आएगा। बट अगर आप रास्ते पे चलोगे आप और म्यूज़िक सिस्टम आपका बंद भी रहेगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि रास्ता का शोर इतना ज़्यादा होता है, तो ये आप सुन भी नहीं पाओगे। तो बुक किया 23rd को, और टाटा नेक्सॉन में टॉप एंड लोगे शायद, बेस में भी मुझे इतना डिटेल्स मालूम नहीं है। IRA 2.0 ऐप है, तो उससे आप मतलब गाड़ी कहाँ है क्या है देख सकते हो। तो मैंने जिस दिन मेरा सेल्स पर्सन ने मुझे बोला कि आपका गाड़ी उधर से रवाना हो गया, पूरा पेमेंट आप कर दीजिए, तो मैंने पेमेंट पूरा कर दिया था, मतलब रोक ढोक के नहीं रखा था इसको, मतलब छोड़ दिया था, पेमेंट करके रिलीज़ कर दिया, ठीक है। और उसी दिन से मैं IRA ऐप में ट्रैक कर रहा था कि गाड़ी कहाँ है। तो देखा गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल। ओके, तो ऐसे करके मैंने हर रोज़ मतलब इतना जैसा होता है एक एक्साइटमेंट होता है, तो विद दैट एक्साइटमेंट तो मैंने रोज़ इसको ट्रैक किया। करते करते एक दिन देखा गाड़ी आ गया है मेरे दुकान में, मतलब दुकान का जो स्टॉक यार्ड है उधर पे आ गया है। धुलागढ़ नाम का एक जगह है बंगाल में, उधर आ गया है। उधर से जिस दिन गाड़ी आया उधर, मतलब 23rd of December मैंने गाड़ी बुक किया, ठीक है। और 5th of January मेरा गाड़ी आ गया है, मतलब उनका स्टॉक यार्ड में। तो जिस दिन गाड़ी आया, क्योंकि मैं IRA ऐप से देख रहा था, मैंने सेल्स पर्सन को फ़ोन करके मैंने उनको बोल दिया, वो क्या मुझे बोलेगा कि सर आपका गाड़ी आया, मैंने उनको बोल दिया देखो मेरा गाड़ी आ गया है और मैं बाइक लेकर आ रहा हूँ देखने। तो घर से मेरा दूर है, 22-25 किलोमीटर है मेरे घर से शायद। चला गया मैंने गाड़ी देखने और देखा पहली बार नेक्सॉन ब्लैक #डार्क एडिशन, वो देखा मैंने उधर जाके, ठीक है। पूरा धूल था चारों तरफ, बट एक चीज़ नोटिस किया, पूरा गाड़ी अच्छा से पैक होकर आया था। जो वो आपका होता है ना थर्माकोल टाइप का चीज़, वो था पूरा गाड़ी में, ये मैंने नोटिस किया अच्छे से। कोई कहीं पे कोई डेंट वेंट कुछ नहीं एकदम। और ओडोमीटर में रीडिंग था 5 किलोमीटर्स, ठीक है। फिर गाड़ी को उनको मैंने बोला आप जल्दी इसको प्रोसेस कीजिए। मंडे कुछ नहीं तो गाड़ी उधर था, ट्यूसडे भी गाड़ी उधर था, वेडनेसडे ये लोग गाड़ी को लेकर आ गया शोरूम के एकदम पास में इसका। और एक सेकेंड फेज जो स्टॉक यार्ड है, एक स्टॉक यार्ड है शोरूम से 10 किलोमीटर के दूर में, दूसरा एकदम शोरूम के नज़दीक में, क्योंकि शोरूम का तो जगह लिमिटेड होता है। तो और ट्यूसडे मेरा इंश्योरेंस हो गया था, ठीक है। वेडनेसडे मेरा टैक्स चालान नहीं कटा, जो थर्सडे मेरा हुआ, ठीक है। थर्सडे मेरा टैक्स डिपॉजिट हो गया, लाइफ टाइम टैक्स था मेरा। ये सब करते फ्राइडे मैंने गया और मेरे सामने जितना भी एक्सेसरीज मैंने लगाया टाटा मोटर्स का, वो मैं आपको दे दूंगा। एक मेरे पास है क्या क्या लगाया मैंने, उसका प्राइस कितना हुआ, साइड सब लिखा है, मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। और मैंने क्या खास करके अलग करके क्या है कि फ्लोर लेमिनेशन मैंने कर दिया। वो हुंडई वेन्यू में भी मैंने किया था शुरू में, ये मेरे हिसाब से फार बेटर देन वो 9D मैट्स और 7D मैट्स जो भी है उनसे फार बेटर है फ्लोर लेमिनेशन के साथ। क्योंकि मैंने फ्लोर लेमिनेशन कर लिया था तो उसके साथ सिर्फ 3D मैट देने से ही हो जाएगा। तो मैंने 3D मैट, बूट ट्रंक में भी एक मैट ये भी डाल दिया, तो और फ्लोर लेमिनेशन ये सब करके बाहर में क्रोम का काम वाम ये सब कर दिया। क्योंकि ये टॉप एडिशन है, ना तो मुझे सीट कवर लगाने का कोई ज़रूरत पड़ा, ना कि लेदर स्टीयरिंग व्हील जो है उसमें भी कोई लेदर रैप करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। एकदम टॉप नॉच लेदर रैप करके आया। अगर इसका मैं घुमाऊंगा ये सब लेदर में है, और ये सीट कवर भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। और बहुत कंफर्टेबल सीट है, ठीक है, बहुत कंफर्टेबल सीट है ये, तो हाँ बहुत कंफर्टेबल सीट है। तो ये सब मैंने बेसिकली क्या क्या काम किया मैं बोल देता हूँ आपको। बेसिकली मैंने क्रोम का काम किया है, लाइक क्रोम का आपका साइड बॉडी BSM जिसको बोलते हैं, बॉडी साइड मोल्डिंग, देन विंडो फ्रेम में क्रोम गार्निशिंग जिसको बोलते हैं वो काम किया। और देन उसके साथ आपका क्या किया, अंदर का ये सब किया। और हाँ, जो टच पैनल जितना भी है ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं दिखा देता हूँ। ये जो टच पैनल है, ठीक है, ये जो टच पैनल है, ये इसमें जो स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है फैक्ट्री फिटेड नहीं है, ये वाला चेंज किया, ये वाला
चेंज किया, और ये वाला, ये चारों के चारों टाटा का खुद का जेन्युइन एक्सेसरीज में ही होता है, मैंने बाहर से नहीं किया, ये उधर से ही किया, ठीक है। पूरा जितना भी एक्सेसरीज मैंने इसमें फिट किया सब टाटा का है, ठीक है। और एक सिवाय एक वो भी टाटा का ही है, बट टाटा उसका मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो ब्लॉपॉन्ग है, वो है इसका हॉर्न। तो हॉर्न जो था, मैंने देखा एक सफारी में हॉर्न एक बंदा चेंज कर रहा है शोरूम में, तो मैंने उनको पूछा क्यों चेंज कर रहा है, बोला इसका साउंड उतना अच्छा नहीं है फैक्ट्री फिटेड, आप इनका साउंड सुन कर देखो। तो मुझे अच्छा लगा, और ये काफ़ी तगड़ा है, ब्लॉपॉन्ग का एक हॉर्न, मतलब जो ये होता है हॉर्न होता है वो बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। वो मैंने लगाया, बस यही। तो इस सब में मोटा पैसा खर्चा हो गया, ये बात तो सही है। तो ये सब मैंने किया, और क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों में जाता हूँ, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी करना पड़ता है, तो मैंने वेन्यू में भी जो टायर यूज़ किया था योकोहामा, क्योंकि वेन्यू और ये इसका सेम ही प्रोफाइल है टायर का, 215/60 R16, यही टायर प्रोफाइल में मैंने वेन्यू का भी था, इसमें भी सेम टू सेम है। तो इसमें योकोहामा का टायर में R1 मैक्स ये लगाया था वेन्यू में 4 साल, उससे ही घुमा हूँ मैंने। जब सेल कर दिया तो टायर विद द टायर ही तो मैंने सेल किया है। तो मेरा प्लान ही था कोई भी टायर इसके साथ आएगा, मतलब ब्रिजस्टोन हो, गुडईयर हो, आई डोंट नो क्या आएगा, बट आई विल रिप्लेस इट। और एक चीज़, इसका जो फैक्ट्री फिटेड बैटरी आता है एमारॉन का डीजल में, वह होता है 60D23R, और वो 65 एम्पियर का है। तो ये बैटरी बाहर में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो बैटरी ख़राब हो जाता है तो एग्जैक्ट ये बैटरी एमारॉन बाहर में सेल नहीं करता, ये सिर्फ टाटा को एमारॉन देता है एज ए OEM, शायद दूसरे कंपनी को भी देता है, बट एज ए रिटेल यूनिट बाहर में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी मैंने बैटरी भी मैंने चेंज करके EF100D23R, ठीक है, यही एमारॉन का साइड में अगर आप टाटा नेक्सन में जाओगे तो यही बैटरी दिखाएगा। इस बार एक्सेल नहीं लिया मैंने, एमारॉन का बैटरी लिया, क्योंकि एमारॉन का क्वालिटी थोड़ा सा बेटर हुआ है कोलकाता में, तो ये बोला कि एमारॉन का बैटरी आप ले लो, तो मैंने एमारॉन का बैटरी ले लिया। और ये 65 एम्पेयर जो फैक्ट्री फिटेड बैटरी है वो है, और ये वाला 70 एम्पेयर आवर है, बट ये बैटरी काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत लोगों ने मुझे बोला हाँ ये बैटरी आप आँख बंद करके लीजिए, काफ़ी बेटर है फैक्ट्री फिटेड बैटरी। तो बस ये दोनों काम ही मैंने किया है। अभी तक गाड़ी मैंने कल से 166 किलोमीटर, मैंने मुझे जब हैंड ओवर किया गया था गाड़ी तब 20 किलोमीटर चला था, और अभी रीडिंग है 186 किलोमीटर के आसपास। तो जितना मैंने गाड़ी को देखा, चलाया, समझा, क्या क्या मुझे हुंडई वेन्यू से डिफरेंट लगा, मैं बोल देता हूँ टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट जो डिफरेंस लगा, मतलब प्रॉब्लम के बारे में बोलूँगा, नेगेटिव के बारे में, ठीक है, वो है इसका गियर जो है वो कभी कभी क्या हो रहा है, फर्स्ट गियर ना थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, मतलब अगर फर्स्ट गियर नहीं लग रहा है, ऐसे करके मैं जब दे रहा हूँ नहीं लग रहा है, फिर न्यूट्रल करके देने से हो जा रहा है, ये बहुत कम। 1-2 बार रिवर्स का भी प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, ये शायद मतलब सर्विस में जाके बोलने से शायद ठीक हो जाएगा, आई होप सो। दूसरी बात क्या है, बस यही सिर्फ यही, क्लच अभी थोड़ा सा हार्ड है, होता है मेरा वेन्यू में भी जब शुरू में आया था, अभी हार्ड है। माइलेज को लेकर मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है अभी जितना भी माइलेज दे रहा है ये 2-3 सर्विस के बाद इंजन प्रॉपर जब ट्यूनिंग होगा तो माइलेज मतलब आएगा ठीक से। हाँ, अच्छा जो मुझे लगा, अब वो भी बोल देता हूँ, AC माइंड ब्लोइंग AC, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम ऑसम, गाड़ी का पिकअप सिटी मोड में सुपर। मैं तो स्पोर्ट मोड यूज़ भी नहीं किया, क्योंकि शहर में चला रहा हूँ, कैसे यूज़ करूँगा स्पोर्ट मोड, ठीक है। रिवर्स कैमरा, फ्रंट कैमरा अलग ही लेवल का, मतलब इसका रिवर्स कैमरा जितना क्लैरिटी के साथ पिक्चर देता है, मैं स्कोडा कुशा, स्कोडा काइलैक दोनों में देखा, कोई नहीं दे पा रहा है, वो तो जर्मन मेड है, तो देसी इंडियन कंपनी है। और इसका जो इंफोटेनमेंट का UI है, आई मस्ट से, जो भी इसको डिज़ाइन किया ब्यूटीफुल। बाकी गाड़ी में सीटिंग कंफर्ट, मेरा बीबी तो बोल रहा है उसको इस गाड़ी में बैठने में अच्छा लग रहा है, कंफर्ट लग रहा है। जो कोई भी रास्ते में देख रहा है, मतलब मेरा जान पहचान का जो भी है, वो बोला अच्छा आपने गाड़ी चेंज किया, नेक्सन लिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा गाड़ी है, बहुत सॉलिड गाड़ी है, एकदम बहुत हार्ड गाड़ी है, मजबूत गाड़ी है, ऐसा सब ने बोला है। तो बस इतना ही, जाते जाते मैं इतना ही बोलूँगा। आगे मेरा नेक्सन का जर्नी कैसा होगा वो तो पता नहीं, मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, तो भगवान के हाथ में
इसको लेकर हाईएस्ट मैंने कितना स्पीड खींचा है पता है? 80 मैक्सिमम, क्योंकि मैंने 2 दिन गाड़ी चलाया है, ठीक है, और वो भी शहर के अंदर। एक जगह पे मौका मिला था एक फ्लाईओवर में, तो 80 करके जस्ट चेक कर रहा था कैसा है। बहुत स्टेबल गाड़ी है, बहुत स्टेबल गाड़ी है। और कोई भी मतलब हुंडई में जो आपका बॉडी रोल था वो बहुत बढ़िया, मतलब खराब है, इसमें ये बात नहीं है। और एक बात मैं बोलना ही भूल गया, सस्पेंशन ऑफ टाटा ऑसम। हुंडई का ना वेन्यू में वो सस्पेंशन है, ना क्रेटा में सस्पेंशन है। बाप रे, इसका सस्पेंशन बड़ा बड़ा गड्ढा से लेकर जा रहा हूँ, कितना सॉफ्ट, कितना अंदर में कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। वेन्यू तो इतना नॉइस करता था, धाम धाम करके आवाज़ करता था। इसमें वो प्रॉब्लम ही नहीं, मैंने वेन्यू में, एक मिनट, वेन्यू में जितना प्रॉब्लम होता था इसमें उतना प्रॉब्लम ही नहीं होता है। तो बस इतना ही आज के लिए, बहुत लंबा खींच दिया वीडियो को मैंने, ठीक है। आई होप जिसको जो भी कमेंट करना है कीजिए। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किया था भैया नेक्सॉन मत लीजिए, न लीजिए, तो मैंने उनको लिख दिया था पहला वाला वीडियो में, भैया मैंने नेक्सॉन ले लिया है ऑलरेडी। तो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग, और आगे का जर्नी मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। थैंक यू एंड बाय, स्टे ट्यून टू माय चैनल, बाय।